मारुति सुजुकी वैगन आर कार है फ्रेंड्स। और इस कार के अंदर कस्टमर का कंप्लेन ये है कि गाड़ी के अंदर एसी ऑन करते तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है और नॉइज़ भी बहुत सारा आ रहा है, और एसी बंद करने में कुछ नहीं है, और गाड़ी कभी कभी ओवरहीट भी हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर का स्विच भी अप हो रहा है। और गाड़ी के अंदर कस्टमर ने 2 दिन पहले रेडिएटर का फैन चेंज किया, इसी के बाद ये प्रॉब्लम है, तो चेक करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर गुजरात इंडिया। मारुति सुजुकी वैगन आर है फ्रेंड्स, और एक कस्टमर का कंप्लेन ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बाद में थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद कैमरे में आपको सुनाई दे। करते गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, और अभी एसी हम ऑन करते हैं तो एसी का फैन एक पे रखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से जो नॉइस है वो नहीं, इंजन से एक नॉइस आ रहा है ज़्यादातर फ्रेंड्स, और गाड़ी के अंदर पूरा वाइब्रेशन है, जो मैं आपको कैसे फील कराऊँ। एक्सीलेटर पेडल पे जैसे पैर रखते हैं तो थोड़ा हल्का सा वाइब्रेशन है, और गाड़ी पूरा धड़धड़ा रहा है। और जैसे एसी ऑफ कर देंगे, इंजन स्टार्ट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। अगर आपको कैमरे में के अंदर सुनाई देता हो तो अभी गाड़ी स्टार्ट ही है, कोई वाइब्रेशन, कोई नॉइस, कुछ नहीं है। यानी कि जैसे एसी ऑन करते हम और बाहर का फैन है वो ऑन होता है, जैसे एसी ऑन करते हैं तो वहीं से एक नॉइस आ रहा है, वाइब्रेशन का और नॉइस। तो फिर से मैं आपको एसी ऑन करूंगा तो बाहर का फैन भी ऑन होगा, इसके लिए मैं आपको एसी यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो एक हल्का सा वाइब्रेशन है और नॉइस है। तो फ्रेंड्स करते हैं गाड़ी को ऑफ। तो फ्रेंड्स इंजन के अंदर हमने पूरा चेक किया तो हमें एक यहाँ पे रेडिएटर का जो फैन है वो न्यू डाला हुआ दिखाई दिया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये फैन कस्टमर ने शायद न्यू डलवाया अभी, तो हम फिर से चेक करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करो। तो फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट है, परफेक्ट है, कोई वाइब्रेशन है, कुछ नॉइस नहीं है। एसी ऑन करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नॉइस है। एसी ऑफ करो। तो फ्रेंड कितना नॉइस कम हो जा रहा है आप देख सकते हो। अभी इंजन स्टार्ट ही है। ओनली फॉर एसी ऑन। तो आपको सुनाई देता होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे एसी ऑन होता है तो ये रेडिएटर का फैन में से बहुत सारा नॉइस आ रहा है। एसी ऑफ। तो फ्रेंड्स जब गाड़ी का एसी ऑन करते तो आगे रेडिएटर का जो फैन है वैगन आर के अंदर वो ऑन होता है, और जब गाड़ी गर्म होती है तब उसका टेम्परेचर के हिसाब से वो रेडिएटर का फैन ऑन होके फिर से वापस ऑफ हो जाता है, यानी कि चालू होके बंद होता है अपने आप। और जब एसी ऑन करते तो कंटिन्यू स्टार्ट रहता है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, कुछ नॉइस नहीं है फ्रेंड्स। फिर से एक बार एसी स्टार्ट करो, पंखा घूमेगा, नॉइस आएगा। आप देख सकते हो कितना नॉइस है। तो फ्रेंड्स ये नॉइस आपको सुनाई देता है, ये रेडिएटर का फैन का है, और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी आ रहा है और नॉइस भी आ रहा है। तो फैन न्यू डाला है कस्टमर ने अभी, तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंजन ऑफ कर दो। एयर फिल्टर खोल दो ये। तो फ्रेंड्स पूरा चेकिंग करने के बाद मालूम हुआ हमें इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी का जब फैन घूमता है ना, तो फैन इस तरीके से घूमना चाहिए। ये ब्लेड का जो डिज़ाइन है उस तरीके से इस तरीके से घूमना चाहिए, लेकिन ये फैन उल्टा घूम रहा है फ्रेंड्स, इस तरफ। तो ये रॉन्ग दिशा में घूम रहा है पंखा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनी का डायरेक्शन है इस गाड़ी के अंदर कि यहाँ से एयर पास होके इंजन की ओर जाएगा और रेडिएटर को ठंडा करेगा, क्योंकि गाड़ी जब हाईवे पर होगी चलेगी तो एयर इनलेट होगा, और पंखा भी जब घूमेगा तो उसको खींचेगा और रेडिएटर के अंदर जो पानी घूम रहा है उसको ठंडा करेगा।
तो ये पंखा उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पंखा जो पीछे एयर डालने का चाहिए उसकी वजह से सामने की ओर एयर जाने दे रहा है। तो सामने तो एयर जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि आगे की ओर रेडिएटर है, उसके आगे कंडेंसर है, और जब गाड़ी स्टार्ट होगा तो आगे से एयर भी इनलेट होगा। तो उसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर नॉइज़ ज़्यादा है और वाइब्रेशन भी है, क्योंकि आमने सामने एयर पास होना चाहिए, वो पास नहीं हो रहा है। तो गाड़ी स्टार्ट करो, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट, और इसके बाद एसी स्टार्ट करो। एसी स्टार्ट, एसी बंद। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पंखा उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि एयर है वो सामने की ओर फेंक रहा है। तो इसकी वजह से नॉइस आ रहा है और वाइब्रेशन है फ्रेंड्स, और फैन भी आफ्टर मार्केट डाला हुआ है। तो अभी इस कंपनी के अंदर जो वायरिंग दिया गया है तो उसको हम पलटाने वाले हैं यहाँ पे। तो जी यहाँ पे कपलर टू कपलर डाला हुआ है, उसको निकाल के फ्रेंड्स हम चेंज करेंगे, तो पंखा हमारा अपनी दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सॉकेट टू सॉकेट बिठाया है, वो निकाल के उसके अंदर जो पलटा देंगे वायर को, तो जो उल्टा घूम रहा है वो सामने घूमने लग जाएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं वाइब्रेशन और नॉइस क्या है। तो एसी स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, ये एयर बाहर की ओर आ रही है, इसकी वजह से ये पॉलीथीन उड़ रहा है, आप देख सकते हो। अगर ये गाड़ी के सामने चिपक देना चाहिए, एयर वहाँ से वैक्यूम होना चाहिए, तो ये फैन उल्टा घूम रहा है और यहाँ से एयर अंदर जा रहा है फ्रेंड्स, वरना ये पॉलीथीन पीछे की ओर जाना चाहिए, एयर फेंकना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे खींच रहा है, तो ये गलत है। तो वायरिंग चेंज करके पंखा घुमाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कोड अलग है, जो ब्लैक वायर यहाँ पे और ब्लैक वायर यहाँ पे सामने, और ये रेड वायर है। तो यहाँ पे जो ब्लू के अंदर रेड वायर पट्टी दिया गया है, तो वो कलर टू कलर सेम होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे पलटी लगाना है वायर को हमें, ठीक है। तो पंखा हमारा सीधा घूमेगा, अभी रॉन्ग घूम रहा है। तो अभी कपलर टू कपलर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काट देंगे और नया जॉइंट लगा देंगे, तो वायर को पलटाते हैं। तो फ्रेंड्स, कपलर को हमने इसी तरीके से रखा है, ओनली फॉर वायर को यहाँ से चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। तो जो मोटर फैन का वो उल्टा घूम रहा था वो अब सही घूमेगा। तो गाड़ी स्टार्ट है। अब आपको मैं पोजीशन दिखाता हूँ उसकी। पहले इस दिशा में घूम रहा था पंखा, अब इस दिशा में घूमेगा। गाड़ी एसी ऑन। तो फ्रेंड्स, एसी ऑन है और अभी जो फैन का नॉइस आ रहा था वो भी बंद हो चुका है, आप देख सकते हो। हल्का सा नॉइस है, वो यहाँ से एयर क्लीनर निकाला वो इसका है, लेकिन जो फैन का वाइब्रेशन और नॉइस था वो बंद है। और जो मेन रीज़न था फ्रेंड्स, प्लास्टिक पकड़ कि यहाँ पे जो इस दिशा में एयर जाना चाहिए वो अभी सही तरीके से जा रहा है। पहले इस दिशा में एयर जा रहा था, तो पॉलीथीन हमारा गलत दिशा में घूम रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी कितना एयर का फ्लो है, पहले उल्टा था, फैन की ओर आ रहा था पॉलीथीन, अभी ये सही है। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए है फ्रेंड्स, ये हमें तो मालूम ही है वैसे। यहाँ पे रखो, हाँ आप देख सकते हो ये चिपक जा रहा है, यानी कि यहाँ से एयर का वैक्यूम हो रहा है, सक हो रहा है। तो ये सही है फ्रेंड्स, और नॉइज़ भी बंद हो चुका है। और ये प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, गाड़ी का जो नॉइज़ वाला था, और मेन तो वही कि उसका गाड़ी ठंडी नहीं होगा, जो रेडिएटर है उसका जो ठंडा होना चाहिए वो, लेकिन कस्टमर का वो कंप्लेन था नहीं अभी तक। अभी एसी ऑन है और जो वाइब्रेशन है उसका बहुत सारा कम हो चुका है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी रेडिएटर फैन न्यू डालते हो तो आप उसको घुमा के एक बार चेक करिए कि वो फैन सही घूम रहा है या गलत। कई फैन ऐसे भी आते हैं कि वो गलत और आगे की ओर एयर डालते हैं, और कई फैन ऐसे भी आते हैं जो पीछे की ओर एयर डालते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्या काम है, वो प्रिंसिपल जानने के बाद सही दिशा में उसका काम करना चाहिए। अभी उसका टैपिंग करके सारा फिट कर देते हैं। तो मेन रीज़न यही था कि जो एयर का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए वो अब हो चुका है, जो पहले इस तरीके से सामने की ओर था, और इसकी वजह से एयर क्या है ना, पूरी तरीके से पास नहीं हो रहा था और वाइब्रेशन हो रहा था, नॉइस आ रहा था।
अभी नॉइस नहीं है, कंप्लीट है गाड़ी। अगर ये गलत रहेगा तो आपका गाड़ी हीट भी होएगा और गाड़ी गर्म भी होगा। वैगन आर कार का रेडिएटर का फैन गाड़ी के सामने खड़े रहने के बाद क्लॉकवाइज घूमना चाहिए फ्रेंड्स। तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो हमने उसका वायरिंग पलटा के उसको सही कर दिया ताकि गाड़ी अब हीट भी नहीं होगा, टेम्परेचर का स्विच ऊपर भी नहीं जाएगा, और एसी स्टार्ट करने पे उसका जब रेडिएटर का फैन जब घूमता है तब वो नॉइस आ रहा था, हमिंग आ रहा था, वो बंद हो चुका है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।